वर्ल्ड कप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच मेरे नज़दीक जो है वो होता है पाकिस्तान इंडिया का। लेकिन टॉपिक मैं थोड़ा सा इस तरफ लेकर जाऊंगी कि एक बार फिर आईसीसी के पोस्टर पे पाकिस्तान की कोई पिक्चर नहीं है, पाकिस्तानी कैप्टन की नहीं है, पाकिस्तान के किसी की प्लेयर की नहीं है। इस हवाले से हम बातचीत करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है क्यूरियस गजाल, ओके अली हसन जी। तो अली भाई और गजाल, होप यू ऑल आर बोथ आर डूइंग वेल। ठीक है आप लोग? अच्छा, तो अली भाई ये बताइए सबसे पहले कि लास्ट टाइम भी जो हमने देखा आईसीसी का पोस्टर आया टिकट्स के हवाले से, उसमें पाकिस्तान के कैप्टन की कोई पिक्चर नहीं थी और बड़ा दुख हुआ मुझे पर्सनली कि मतलब ये क्या है कि आपका इतना इंपॉर्टेंट एक टूर्नामेंट है, आपने उसमें न्यूजीलैंड का प्लेयर भी रखा हुआ है, आपने उसमें इंग्लैंड का प्लेयर भी रखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का रखा हुआ है, लेकिन आपको पाकिस्तान का प्लेयर उसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा पहले कभी हुआ है कि पहले तो आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के नाम पर ही टिकट्स बेची जाती थी, लेकिन अभी ये क्या आईसीसी का दोहरा मेयार नहीं है? बिल्कुल ऐसी है। मेरा ये वही चीज़ है जो हम अक्सर डिस्कस करते आ रहे हैं जब से जय शाह ने चार्ज लिया। पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो कोई भी मतलब आईसीसी इवेंट्स में वो ऐसे लगता है जैसे बीसीसीआई इवेंट्स बन गए हैं। तो एक झलक वही नज़र आती है इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाली। जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, इससे पहले टिकट्स में नहीं था और रीजन ये मेरे ख्याल में क्रिकेट को ना आप कह लेंगे फिर बस आप एक ही घर तक महदूद रखना चाह रहे हैं। वो जो स्पोर्ट्स वाला कहा जाता है एक, वो सारा नैरेटिव जो है वो तबाह करके रख दिया है मेरे ख्याल आईसीसी ने। इसको कंडेम करना चाहिए और मेरे ख्याल में जो दीगर टीम्स हैं या जो दीगर बोर्ड्स हैं उन्हें इन भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, वरना फ्यूचर में मुझे लगता है कि वो फिर आपको पता है ना कि जब एक हरकत हो जाती है कोई ऐसी, फिर अगर उसको कोई ना नोटिस करे तो फिर वो फ्यूचर में मुसलसल उस तरह का चलता रहता है, वो एक ट्रेंड बन जाता है। तो पाकिस्तान एक तगड़ी टीम है, वर्ल्ड चैम्पियन है, मतलब आपके पास ट्रॉफीज़ हैं, आपके प्लेयर्स जो हैं अभी आप देखें बीबीएल में कैसे उनको कैश किया जा रहा है। तो ये तो है नहीं है कि पाकिस्तान कोई छोटी मोटी टीम है हमें मतलब बिल्कुल। और आपका इंडिया का, पाकिस्तान इंडिया पे जो आप बात कर रही हैं, मतलब सबसे ज़्यादा आपको पता है मैचेस इंपॉर्टेंट मैच है। बिल्कुल। तो लोग देखते हैं, स्टेडियम भर जाते हैं, जहाँ पे भी वो दीगर बोर्ड्स जो हैं वो ऑफर करते हैं आपको कि यार दोनों टीमें हैं। नहीं, और अगर इतनी ही ऐसी ही बात है कि मतलब इतना ही गैर जरूरी है पाकिस्तान, तो फिर मैंने पहले भी कहा था इंडिया के ग्रुप में, इंडिया वाले ग्रुप में क्यों है फिर पाकिस्तान? ये सोच है ना। अब वो भी आप देखें कि आई थिंक ये लास्ट इवेंट है जिसमें ये दोनों टीमें एक ग्रुप में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये कभी भी अभी तक का तो यही फैसला है, मतलब इन फ्यूचर देखेंगे शायद बदल जाए, लेकिन ये बड़ा मतलब एक ना इंतहाई मतलब आप कह लेंगे ये अजीब चीज़ है ये। अच्छा गजाल, अगर मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करूँ, देखिए अली भाई के बकौल तो इनको लगता है कि जब से जय शाह ने कमान संभाली है तब से शायद ये मामला ख़राब है। मैं अगर इसको थोड़ा सा अनबायस्ड होकर देखूँ, या मैं थोड़ा आप समझ लें कि वो जैसे हमेशा से मेरा रहता है एक पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं इंडिया वाली साइड को कहीं ना कहीं मार्जिन दे जाती हूँ, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत देखूँ तो मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफी में भी उसके भी पोस्टर्स थे, उसमें पाकिस्तान होस्ट कंट्री था, लेकिन आपको याद होगा कि उसमें भी कहीं ना कहीं होस्ट कंट्री का जो था वो शर्ट पे नहीं था, उसका लोगो नहीं था, फिर वो दोबारा आया, मतलब वो आपने उसका एड लॉन्च किया, उसमें हल्का सा सिर्फ शाहीन का ग्लिम्स नज़र आया आपको, अदरवाइज नहीं था। बट ये है कि वो चीज़ें मैनेज हो गई थी चैंपियंस ट्रॉफी में भी, जबकि जय शाह तब भी थे। वो मेरा अभी तो आहिस्ता आहिस्ता करके माइनस किया गया ना, मैं आपको यही बात कर रहा हूँ। अगर अभी ना इस पे दूसरे बोर्ड्स या पाकिस्तान इस पे ना एक्शन ले, हाँ, इसको आप तो अगर फिर ये तो चलता जाएगा। ये तो इससे ज़्यादा गजाल, मतलब आपकी क्या टेक है, क्या वाकई में आपको लगता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान इंडिया को जो क्लैश है वो बिल्कुल ही माइनस हो जाएगा, जो अभी से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं? क्लैश तो कभी भी माइनस नहीं होगा, क्लैश विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज़ इट्स वेरी मच नेसेसरी for the business, for the tournament and everything involved, for the broadcasters, for all the parties involved from the broadcasters to the cricket boards. तो clash तो कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन जैसे कि अली भाई बात कर रहे हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सारी वो हल्की हल्की करके एलिमिनेट कर रहे हैं। आपको मैं इससे भी पीछे ले जाता हूँ, 2023 का जो T20 वर्ल्ड कप था, मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप ही था, उसमें भी जो सारे कैप्टन्स की तस्वीर जो ऑफिशियल पोस्टर था, ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप था, ओडीआई था ओडीआई था, जो भी था, एशिया कप के बाद जो हुआ था ओडीआई, उसमें बाबर आजम की जो इंडिया में हुआ था, बाबर आजम की जो पिक्चर थी वो सबसे लास्ट पे थी, एंड पे। अब उसमें अब देखें, अब ये स्टेप बाय स्टेप सारा हुआ है, उसके लास्ट में थी चैंपियंस ट्रॉफी, इवन तो हमारे पास हो रहा था वहाँ पे, आपने भी कहा रिलेटिवली लेस चीज़ें थी, और उसके बाद अब जाकर अब वो जो पोस्टर उन्होंने जो भी दिया टिकट्स वगैरह वाला सीन है, उसमें हमारा कैप्टन है ही नहीं। अब उसमें कैप्टन्स कौन कौन से हैं जी? उसमें हैं सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के हैं जी, इंग्लैंड के हैं, श्रीलंकन और एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के हैं। अब आप अगर ये वाली मंतक दें हमें कि भाई दीज आर द बिगेस्ट टीम्स और इन पे हमने बिजनेस बनाना है, वो भी नहीं है।
आप कभी भी नहीं कह सकते कि श्रीलंका इज अ बिगर टीम देन बट पाकिस्तान। श्रीलंका इज द होस्ट कंट्री, तो नहीं, होस्ट कंट्री तो वो तो एक अलग चीज है ना। फिर वही बात आ रही थी कि होस्ट तो पाकिस्तान भी था चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन उसका नाम ही नहीं था शर्ट पर। आप ये भी जर्सी नहीं कह सकते कि हाइप फैक्टर श्रीलंका का ज्यादा है, आप ये भी नहीं कह सकते कि स्किल फैक्टर श्रीलंका का ज्यादा है। अगर आप मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्राइटेरिया से आपने चूज अगर किया। आप सिर्फ एशियन टीम्स की बात करें ना, तो इंडिया के बाद पाकिस्तान गई है जो फैक्टर। ऑब्वियसली ये तो पाकिस्तान ने Globally भी प्रूव बात भी करें किया है तो ना। अभी रिसेंटली आप देखें कि फाइनल में पाकिस्तान इंडिया ही था, लेकिन चले वो तो मार्जिन देंगे ना कि वो होस्ट कंट्री है, वो होस्ट कर रहा है तो वो उसका तो होना ही था। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि साउथ अफ्रीका पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा था। तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग टू अस के दोहरा मेयार इसलिए मैं कह रही हूँ कि या तो फिर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच एक ग्रुप में रखें ही ना। दिस इज द आईसीसी माइंडसेट एंड दिस इज द ब्रॉडकास्टर्स माइंडसेट कि टिकट्स तो ब्रॉडकास्ट देखें, टिकट्स अगर जा रही हैं और मैचेस अगर ब्रॉडकास्टर को भी उस चीज़ का उसके लिए उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मैच कौन सा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से उसने फ़ायदा लेना है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच आप नहीं बेच रहे हैं तो आई डोंट नो कि शायद वाकई में इसकी राइवलरी ख़त्म हो गई है, या यू थिंक के इम्पोर्टेंस नहीं है। और अगर नहीं भी है तो आपने फाइनली जो दूसरा पोस्टर आपने पेश किया उसमें भी आपने पाकिस्तान को नहीं रखा, पहले पोस्टर में भी नहीं रखा। अच्छा, पीसीबी हैज रेज्ड कंसर्न्स विद द आईसीसी एज वेल, ये भी पहले उन्होंने कर दी थी। दे डिड रेज देयर कंसर्न्स। आई थिंक दे डिडंट रेज दैट बिफोर व्हेन द फर्स्ट पोस्टर केम आउट, दैट्स व्हाई इट हैपेंड अगेन। नहीं, दे डिड पहले वाले पे पहले भी उन्होंने कर किया दिया था। लेकिन उसके बाद से उनकी ये स्टेटमेंट भी आई थी कि वी फेस द सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज इन द एशिया कप एज वेल, कि वहाँ पे भी हमें इस तरह से एलिमिनेट किया जा रहा था, हमें सप्रेस किया जा रहा था। लेकिन वहाँ पे तो जेशा नहीं थे, वहाँ पे तो मोहसिन नकवी साहब खुद हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एशियन क्रिकेट काउंसिल इज अ जूनियर बॉडी ऑफ आईसीसी। बट आईसीसी का बहुत रोल। आप ऐसे नहीं कह सकते, चेयरमैन है। आप मेरी बात सुने। आप मुझे कहें कि आप एक कॉर्पोरेट में काम करती हैं जो कि एक बड़ा ग्रुप उसका पेरेंट कंपनी है। हाँ, अब आपकी जो छोटी कंपनी है उसके चेयरमैन का ज्यादा होगा, प्रेसिडेंट का ज्यादा होगा, जो उसके पेरेंट कंपनी का जो ग्रुप का चेयरमैन है उसका ज्यादा होगा। किसका इन्फ्लुएंस होगा? मेरा हम देख सकते हैं ना, जो एसीसी में एशियन में जो हुए, जो एशिया कप में जो चीजें हुई, मतलब हमने देखा है खिलाड़ियों के दरमियान बदमज़गी आई, उसके बाद नोटिस जो अगर भी अब तो मोहसिन नकवी होता कैसे होती है सारी वो चीजें? सारा फिर हमने देखा कि वो हैंडशेक पे एक मतलब रेफरी वाला एंडी बायोग्राफ वाला वो सारा वो पीछे आईसीसी ही मतलब उसको डील कर रहा है, वो तो कर रहा है। तो आईसीसी को माइनस नहीं कर सकते, आईसीसी को माइनस नहीं करते। लेकिन आईसीसी का इतना इन्फ्लुएंस के मतलब एक जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके चेयरमैन के होते हुए, और वो भी वो चेयरमैन जो प्लेयर्स को ये कह रहा है कि आप लोगों ने अगर कुछ भी करना है मैदान में तो आप लोग करें, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आप लोगों की मैच भी पूरी कर दूंगा। वो एक अलग बहस है, देखिए वो एक अलग चीज है। हम ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी की जो मेंटालिटी है, जो सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, बड़ी भोंडे तरीके से कर रही है, हम सिर्फ उस चीज पे अभी बात कर रहे हैं ना। वो हमें एशिया कप में भी नजर आया ना। एशिया कप में अंपायरिंग आप देख लें, एवरीथिंग from A to Z, everything involved. चलिए देखिए, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये क्रिकेट का हुस्न है, क्योंकि स्लेजिंग तक प्लेयर्स तक तो ठीक है, ऑडियंस तक भी ठीक है, लेकिन जब एक अब देखें कि आईसीसी जो है वो एक फादरहुड मतलब समझा जाता है ना कि उसके अंडर सारी टीम्स हैं और वो एक आपने रोल प्ले करना है उनके लिए, तो आपको इक्वली चलना चाहिए। अगर आप उसमें ड्यूल स्टैंडर्ड्स लेके आएंगे या डबल स्टैंडर्ड्स लेके आते हैं अगर आप, तो फिर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं रह जाती है फिर तो नहीं रही ना, तो पॉलिटिकल स्पिरिट ज्यादा है। I don't know what is it. I don't know what is it. मैं क्योंकि देखिए मैंने तो कभी भी इस चीज़ को अहमियत नहीं दिया कि मैं पॉलिटिकली कोई बात करूं, लेकिन whatever it is wrong एंड ये ज़्यादती वाली बात है कि या तो फिर आप कहें या तो फिर आप लेबल कर दें कि पाकिस्तान का मैच इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता, और अगर इंपॉर्टेंस नहीं रखता तो व्हाई ओनली पाकिस्तान इज प्लेइंग इन श्रीलंका देन। मैच भी दूसरी स्टेज में, अभी तो आप देखें ना, आप एक डिस्प्ले बना नहीं अली भैया, आप ये देखें कि पाकिस्तान की इतनी वर्थ है कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, इंडिया होस्ट कंट्री होते हुए, मतलब दोनों होस्ट हैं, बट इंडिया इज कमिंग टू श्रीलंका टू प्ले विद पाकिस्तान, सेम हाउ वी वेंट टू यूएई। You cannot afford to do a tournament without Pakistan. हाँ, तो मतलब पाकिस्तान के लिए we have that much value. आप बाकी सारी टीम्स को जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आप उनको भी श्रीलंका में भेज रहे हैं। आपने मैचेस, अब मुझे खैर अभी देखा नहीं है कि और भी कितने मैचेस जो है वो हैं, बट पाकिस्तान के तो सारे श्रीलंका में हैं। तो अगर पाकिस्तान की इतनी अहमियत है, इतना बड़ा स्टैंड हमने लिया है कि नाउ India as a host country will come to Sri Lanka to play with Pakistan, then how can you say that कि पाकिस्तान तो वो तो चलें ठीक है, वो कोई नहीं, अगले पोस्टर में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो आप पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी क्रिकेट को इंसल्ट कर रहे हैं।
बस असल में वो इंडियन मीडिया को जरा चूरन देते हैं वैसे के लिए और दूसरे। हाँ, मीडिया को भी और उनके पॉलिटिक्स को भी। अली भाई, वुड यू एग्री विद मी इफ आई से कि आईसीसी is no longer a just governing body and it's more of a political corporate now? आईसीसी सर, मैंने पहले ही बात के आगाज में ये बात किया, जब से जय शाह ने चार्ज लिया है वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, उससे पहले भी होता था अली भाई। even before that नहीं, उससे पहले मुझे याद नहीं था। अच्छा खासा था वो बिग 3 वाला एक जो सिलसिला चला था। जय शाह इवन when he was उस the टाइम से chairman of BCCI, बिग 3 के तभी तो अलावा था ना। नहीं, बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, बीसीसी वो जब बिग 3 वाला एक चला ना, मुझे अब एग्जैक्ट उसका ये नहीं याद, बिग 3 ही है कि ये जो था इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया तो था। उस टाइम से इंडियन बोर्ड जो था, जो इंडियन क्रिकेट बॉडी थी, वो अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उन्होंने आईसीसी में। लेकिन ज़रा खुलकर जो हमने वाज़ेह चीज़ें देखी हैं वो जय शाह के आने के बाद देखी हैं ना, तो अब वो तो एक बड़ा लंबा रखते हैं, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, प्लान है जो उनका क्रिकेट के हवाले से। तो उसमें अब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं फ्यूचर में इससे ज़्यादा होंगी। Absolutely, I agree. देखिए जी, बड़ा ही वैसे कमी तो नहीं हुई until the elections, until the elections, जब तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो जाते। अच्छा मैटर पर देखें, मैं और देखें कमी नहीं हो रही, ज्यादा हो रही हैं, बढ़ रही हैं। देखिए मैं ये कहूँगी कि अगर मैं जय शाह को देखूँ तो जय शाह इज़ एक्सीलेंट फॉर हिज ओन कंट्री। वो आज अगर किसी ओहदे पर बैठे हैं ना आईसीसी में, तो भी वो अपने मुल्क को पूरा फ़ायदा दे रहे हैं, अपने कंट्री को फ़ायदा दे रहे हैं। द प्रॉब्लम कम्स टू माई माइंड इज़ दैट कि जब हमारा कोई बंदा अगर आईसीसी में कोई रोल प्ले कर रहा है, 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी है इंडिया की। मैं आपको एक बात बताऊँ कि 100 करोड़ को भी अगर हम ऑन टेबल रखें ना, तो सब की मेंटालिटी जय शाह वाली नहीं होगी। ये सिर्फ एक छोटी, आपको लगता है कि पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका? कुछ भी नहीं है जी, वो और कुछ भी नहीं है। So he comes from a political background party. He comes from a political लेकिन party. इसमें से मिलेगा क्या? बहरहाल ये एक ला हासिल, बट जिस तरह से वो विराट कोहली को देखते हैं ना मोहब्बत से, मुझे तो लगता है कि क्रिकेट से उन्हें ज़्यादा प्यार है। ये एक ला हासिल सी चीज़ है, मैं भी देखता हूँ। एट द एंड फिर वही फैसले ग्राउंड में होते हैं और पता चलता है। लेकिन खैर मुझे नहीं पता कि क्या इशू है बिहाइंड दैट, और अभी अगर पीसीबी ने कोई पिटीशन या कोई चीज़ अगर लॉन्च की है, कुछ फाइल की है, तो वो उसका भी रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, यस ये बात है, ऑफिशियल पिटीशन का, और इसका कोई भी जवाब जो है ना वो रियलिस्टिक नहीं होगा। कि मतलब अगर आप कहें ना कि नहीं वो तो हमें महसूस नहीं हुआ, या हमें लगा नहीं है, या हमने उन टीम्स को रखा है जो फाइनलिस्ट रही हैं पिछले 2 साल बाबर की जो बात कर रहे थे, बाबर का जो पोस्टर था वो लास्ट पे था, तस्वीर जो थी, तो बाबर गया है जब इंडिया, आप देखें उस दौर में There are a lot of fan following, ये तो वो तो डिनाई नहीं कर सकते ना, बहुत ज़्यादा थी, और फैंस तो कभी भी नहीं कहते हैं। Especially in 2023 he was hands down the biggest cricketer था उस टाइम पे। अभी अगर मैं कमेंट्स बॉक्स खोलूं, अभी अगर मैं the highest performing cricketer, लिटरली मैं अगर अभी कमेंट बॉक्स खोलूँ ना, तो उसमें आई डोंट नो कि क्या कमेंट्स होंगे, लेकिन उसमें लाजमी ये वाले कमेंट्स होंगे कि हाँ ये आईसीसी की गलती है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है। वही बात कर रहा हूँ ना कि जो बाबा कह रही है ना कि वो सिर्फ एक सोच है। हाँ। सिर्फ एक मतलब एक आप कह लें कि मुख्तसर सा तबका है जिसकी एक सोच है, और वो बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। देखिए मैं किसी इंडिविजुअल पे बात नहीं करूंगी, मैं एक पार्टी पे बात करूंगा, इंडिविजुअल पे तो नहीं करूंगा। ये इस सारे के पीछे जो एक ही सर नेम एंड टर्म्स अगर बोलूं तो एक कीड़ा है, और वो है बीजेपी का। That's the whole issue. That's the whole issue. And sooner or later, Meera, I am telling you that I am very proud of my Indian brothers and sisters. They are getting educated and well aware with every passing day, and soon this issue will be gone. No, I don't think so. It will never be gone. Even in this elections, they barely won it. Let's see क्या होता है. लेकिन whatever happened, it has no concern of mine. I will only say about that. That is the only reason why they have been doing lots of this, because they feed on this fascism and यार मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि मुझे किसी इंडिविजुअल पे बात नहीं करनी है कि जय शाह इसके पीछे कौन है, क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी को, मैं अज्यूम नहीं कर सकती हूँ। समटाइम्स कुछ चीजें वाज़ह भी होती हैं, बट आपके पास उसके वो नहीं है डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसको नहीं कह सकते। आई कैन दैट बी अनबायस्ड, बेनिफिट ऑफ द डाउट। इतनी ज्यादा इतनी भी अनबायस्डनेस अगर मैं रखूँ ना, तो मैं रख सकती हूँ। लेकिन मैं आईसीसी को तो ब्लेम कर सकती हूँ ना, कि आईसीसी जो है उसमें सिर्फ जय शाह नहीं है, उसमें और बहुत सारे लोग हैं। क्या कोई भी इस बात पर मशवरा नहीं दे सकता था? कोई भी इसके ऊपर पॉइंट रेज नहीं कर सकता था? छोटे से डिपार्टमेंट का हेड होता है जो उसके मर्जी के बगैर भी कुछ नहीं होता। आप क्या समझती हैं मतलब कि आईसीसी की जो बाकी बॉडी बैठी है, जो बाकी लोग हैं, पाकिस्तानी भी हैं वो बिल्कुल हैं। मैं कब कह रहा हूँ, जो कभी महसूस नहीं हुआ कि पाकिस्तानी नहीं बिल्कुल वो वसीम बैठा है वहीं पे अभी। ही इज अ सीईओ आई थिंक।
मुझे नहीं पता एग्जैक्ट उनके पास क्या डेजिग्नेशन है, लेकिन वो वहीं आईसीसी में ही है। He's in the executive council. He's in the board of directors. Whenever an लेकिन Indian मेरा and a Pakistani yeah. meet out of camera, they meet very beautifully. यार वो सेम बात ये आ जाए ना, सब screen की बात it's है। only for the optics, it's only for the narrative, it's only for the propaganda. narrative. There's Narrative. nothing more. And Nothing more. secondly ये कि अगर आप आईसीसी की बात करते हैं तो फिर अब तो गूगल भी इंडियन है, उसका मेरे ख्याल से सीईओ जो है, वो बड़े अच्छे गूगल से क्या है, पाकिस्तान सुंदर। में बैन है? नहीं है, सब लोग यूज करते हैं। तो मतलब been- ये है कि आप अगर बहुत- किसी पोजीशन पर है ना, बहुत ज्यादा टेक जायंट्स का, बहुत सबका तकरीबन है 80% के सीईओज इंडियंस हैं। इंडियंस हैं, तो वो चीज़ें बड़ी ब्यूटीफुली मैनेज हो रही बस असल में उनके पास एडवांटेज है कि ये है कि एक बड़ा मुल्क है, मतलब अब लोग ज़्यादा हैं, मतलब आप कह लें क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करने वाले उनके पास ऑडियंस है।